नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ ठाकुरदीन केसरवाई ट्रस्ट में, जो कि बहादुरगंज मुफ्तीगंज प्रयागराज में है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं आज 18 जून 2025 है, यहाँ पर चल रहा है एक योग शिविर। जी हाँ दोस्तों, इस योग शिविर की जो उद्घाटन है वो माननीय महापौर श्री गणेश केसरवानी जी ने किया है, जो हमारे प्रयागराज के माननीय यशस्वी महापौर हैं। और योग दिवस का महत्व ये है दोस्तों कि जब से हमारी मोदी सरकार आई है, हमारे मोदी जी ने योग को इतना बढ़ावा दिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते पूरे देश में नहीं, लगभग 200 कंट्रीज में, जी हाँ दोस्तों, 200 कंट्रीज में एक साथ आज के दिन योगा दिवस मनाया जाता है। और ये हमारे भारत की शान है, हमारे भारत की ताकत है और हमारे मोदी जी की सोच और उनके दूरदर्शिता का ये असर है। और योग हमारे भारत से निकला है दोस्तों। और आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का योग हो रहा है और लोग कैसे अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर योग अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर योग सिखाने के लिए आए हुए हैं कौशल किशोर मिश्र जी, जो कि एक योगा टीचर हैं। तारागंज में स्थित है इनका सेंटर, जहाँ पर योग सिखाते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज लाइव। गणेश उमेश केसरवानी जी उपस्थित हैं। मुझे गर्व है आज हमारे बीच ऐसे व्यक्तित्व आए हैं जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त किया है, बल्कि समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत किया है। जनता की एक आवाज पर दौड़े आ जाते हैं। सही मायने में जनसेवक क्या होता है? यदि आपको देखना हो तो हमारे बीच लोकप्रिय महापौर को देखें। नगर का विकास बढ़ चढ़कर भागीदारी की और दिखा दिया कि विकास कैसे होता है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ अपने महापौर माननीय श्री उमेश गणेश केसरवानी जी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ। महापौर जी का सम्मान योग गुरु आचार्य कौशल जी करेंगे। महापौर जी जोरदार तालियों के साथ महापौर जी का सम्मान करते हुए आचार्य गुरु आचार्य कौशल जी, प्लीज तालियां बजती रहे। आपका स्वागत अभिनंदन है हमारे केसरी समाज में, केसरवानी समाज में। ताकि इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि योगा का एक अंग है, तो आप लोग एक साथ प्रकाश करते रहिए। हमारे महापौर जी का स्वागत भी हो रहा है और उनका मान भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आप एक योगा अभ्यास भी करते रहेंगे। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए।
एक जोरदार तालियां। इधर देखिए मसोई। जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप लोग की तालियों में भूल नहीं है, किसी तालियां अभी जो बजती है। कृपया करके जोरदार तालियां हमारी दूसरे महिला वर्ग को कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं बोलनी चाहिए। जो मैं सम्मान कर रहे हैं। होटल के सवारी सुरक्षा, निगम कल्याण बोर्ड की सुरक्षा, श्री होटल के सवारी जी का सम्मान, हमारे महापौर भट्टी का सम्मान, हमारे महापौर द्वारा एक तालियां इनके लिए भी। एक जोरदार तालियां हमारे प्रधानमंत्री के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री अपने योग कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद में योग के जो टिप्स हमारे हैं, योग का जो सूत्र है, तो हमारे आदि गुरु मनुष्य पतंजलि जी ने जो दिया था, उनके बारे में कुछ योग का टिप्स। देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व के अंदर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और योग जिसे भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके पूरे मानव जाति के लिए एक सुंदर निरोगी काया के लिए एक उपाय, एक माध्यम योग के रूप में हमारे भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने संपूर्ण जगत को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। अपने प्रयागराज के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के काफी उत्साह है। और योग सप्ताह पखवाड़ा पिछले दिनों प्रारंभ हो चुका है। हर एक पार्क में, हर एक संस्थाओं में, हर एक व्यापारिक संगठनों के द्वारा, हर एक स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, हर एक स्पोर्ट्स क्लबों के द्वारा, चाहे मैदान के स्पोर्ट्स क्लब हो या वाटर स्पोर्ट्स क्लब हो, सब जगह विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कॉन्वेंटों में, हर एक विद्यालय में लगातार 21 जून को योग दिवस को मनाने के लिए अभ्यास प्रारंभ है। और उसी क्रम में आज हम ठाकुर दीन ट्रस्ट, केसरवानी ठाकुर दीन ट्रस्ट में भी योग पखवाड़ा शुभारंभ के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़े उत्साह के साथ योग को अपना रहे हैं। निश्चित रूप से भारत की पूज्य ऋषि मुनियों ने ये महत्वपूर्ण विधा हमारे प्रत्येक समाज के लिए उन्होंने देने का काम किया है। और इस
सर्वव्यापी और पूरे वैश्विक योग दिवस को लेकर के हमारे समाज के अंदर एक गजब का उत्साह है और उसी दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग योग दिवस की कई तारीख की तैयारियां करने में कितना उत्साह है लोगों में, क्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से मानवता के कल्याण के लिए भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने जो योग का निर्माण किया है, जो न केवल शरीर को निरोगी बनाता है बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ता भी है। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो स्वाभाविक रूप से या काया निरोगी हो जाती है। इस दर्शन को आज पूरा विश्व अपना चुका है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे देश और दुनिया के अंदर, अपने प्रयागराज के अंदर एक गजब का उत्साह है और योग सप्ताह, योग पखवाड़ा प्रारंभ हो चुका है। जगह जगह योग के अभ्यास किए जा रहे हैं। सभी पार्कों में, सभी विद्यालयों में, सभी ट्रस्टों में, देश के और प्रदेश के और प्रयाग के जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं, सब जगह योगाभ्यास प्रारंभ है। और उसी क्रम में आज केसरवानी ठाकुर जी ट्रस्ट में भी हम सब लोग योगाभ्यास कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वह भी योग से जुड़े। या योग न केवल व्यक्ति को निरोगी बनाता है बल्कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक प्रेम, एक स्नेह का वातावरण भी पैदा करता है। तो आइए, मैं भी आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि योग अपनाइए और जीवन को बहुमूल्य और आगे बढ़ाइए। बच्चों में काफी उत्साह है, लोग जल में भी योग अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, वही मैंने कहा कि चाहे वो जितनी भी संस्थाएं हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, क्लब हो या मैदानी के वाटर स्पोर्ट्स क्लब हो, हमारी जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सब लोग, अब आप जाइए देखिए नदियों में भी लोग योगाभ्यास कर रहे हैं। तो इस नाते एक गजब का उत्साह है और ये होना भी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने या योग जो हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने बनाया है, इसको एक वैश्विक आकार दिया है। पूरी दुनिया के अंदर इसको लेकर के एक जबरदस्त उत्साह है। कैसे मनाया जाएगा, कौन-कौन शामिल हो रहा है? देखिए, हमारे प्रयागराज के अंदर हर एक पार्कों में निरंतर एक सप्ताह पहले से ही तैयारियां चल रही हैं और अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी योग को लेकर के योगाभ्यास प्रारंभ है। और जितने भी पार्क हैं प्रयागराज नगर निगम के अंतर्गत या जितने हमारे संगम के घाट हैं, हमारे जो 11 नए घाट अभी कुंभ मेले के दौरान बने हैं, सभी घाटों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा और सरकारी व्यवस्थाओं के द्वारा भी योग कराने की व्यवस्था में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा शहर आज योग को लेकर के बहुत ही उत्साहित है, आनंदित है। हम सब लोग योग कर रहे हैं। इसके बाद एक विशेष नाम हमारे समाज में जिनका आप भारत सरकार में है, आयुष्मान भारत सरकार में करते हैं, उत्तर प्रदेश भारत सरकार भारत सरकार में करते हैं। श्री मुकुंद कुमार जी का समाधि एक और का नाम मुकुंद जी के, क्योंकि हमारे समाज पर नहीं हाथ रखेंगे, बिना ताली का यहाँ हो नहीं सकता। एक और का नाम नागरिक समाधि के लिए और जो आपका है, आपकी जो थोड़ी है उसको कहने के नीचे जो गैप होता है वहाँ पर धीरे धीरे जाएंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए ले जाएंगे और श्वास लेते हुए कम बैक करेंगे, वापस आएंगे। जिसको योग की भाषा में जालंधर रंग भी कहते हैं। जो आपके थोड़ी को श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। एक बार हमको देखें, उसके बाद धीरे धीरे करेंगे। तो आपने श्वास को बाहर किया और हमारे साथ देखिए। सांस लेने के साथ वापस आ जाएंगे। फिर से सांस बाहर लेंगे और अपने थोड़ी को नीचे की तरफ ले जाएंगे। सांस लेते हुए वापस आएंगे। ये आपके गर्दन के लिए हम करते हैं। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और अपने आंखों के ऊपर एकदम ढीला करेंगे और इसको धीरे से फैलाएंगे। आराम आपको रिलैक्स मिलेगा। इस
वापस आएंगे और उंगलियों को नीचे की तरफ लीजिएगा। बहुत अच्छे, मेरा बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद इस शानदार योगा क्लास के लिए, बहुत बढ़िया। अभी को सामने जाएंगे शांत भाव से, धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार और अतिथि को सामने जाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम है, आप नियमित करेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, आपसे नष्ट होंगी। उसके लिए ये सब व्यायाम तुम्हें करने पड़ते हैं, इनको चालन क्रिया भी बोलते हैं, तो इसको करना है। अभी आपको एक क्रिया करनी है, उसे रक्त संचार बहुत अच्छा होता है। रक्त संचार जैसे जिसके ब्लड में क्लॉटिंग आ जाती है या ब्लड एक जगह रुकने लगता है, तो उसमें ये बड़ा काम करते हैं। दोनों अभी दोनों कंधों पे हाथ को रखेंगे और जैसे ही आप दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अपनी श्वास नाक से बाहर कर देंगे, श्वास को नाक से बाहर कर देंगे और हमको देखिए जैसे ये हाथ ऊपर जाएगा श्वास बाहर जाएंगे, श्वास लेंगे, ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, श्वास लिए, ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। और इसको बनाने में काम करेंगे, धीरे वापस आएंगे। अभी इसी में एक हम मूवमेंट करेंगे अपने कंधों के लिए, जिसके कंधों में दर्द रहता है, जिसके कंधों में कंधों से गर्दन तक और कमर तक दर्द रहता है, उसके लिए बड़ा सा व्यायाम है, जिसमें सामान्य इसी शोल्डर को मूव करेंगे क्लॉकवाइज, इसी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसी आर्म बाई इसी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस आएंगे या फिर कदम के लिए करें। अभी हम थोड़ा सा अपने पूरा तैयार के लिए करते हैं और हम भारत सरकार आयुष मंत्रालय से आगे के कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। प्लस आप बैंकों की तरफ से सिखाई करता है, तो इसको करेंगे। एक बार हमारे साथ आप देखिए, इसको फिर स्टार्ट करेंगे। ये अपने लिप को थोड़ा सा खोलेंगे,
आपके सरकार इसको आराम से दे दे क्या हिलाएंगे क्या बच्चे पैरों को बच्चे के आपको आराम मिलेगा ये बात को बात है तो पैरों को हिला रहे हिलाएंगे इसको करने के बाद 25 से 30 सेकेंड तक रहना है। अगर यहाँ दर्द होता है एकल ज्वाइंट में पेन होता है तो तुरंत वापस आ जाएंगे। दर्द होता है तब नहीं करना है, जब दर्द नहीं रहता है तब तक करना है। इसीलिए आसन में आपको अगर दर्द महसूस होता है
जो हमारे जनता के प्राणी की पैदा थे ये जगत का काम क्यों बना रहे हैं उन्होंने किया कि हमसे डॉक्टर हमें सवाल हुआ वो जगत में पत्रकारी के बात की मंदिर पर तो मंदिर जी को है डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर जी के पास कितना भाई है ये लगा एक सुगंधा का मैथिल थोड़ा सी मैथिल किस तरह से कर रहा है और हमारे मिशन तो होना चाहती है पॉजिटिव जी के द्वारा ये योगा हो और आज हमारे संस्कार की जो प्रति बहुत ही बढ़िया नाम है वो उनके मामले में ना हो और एक नाम सेक्रेटरी वाले के पास उनके बारे में ये नहीं हो रहा है अपने आप को गाना वालों के गाने में सिखाता हूँ कि भगवान जी क्या कहते हैं गाना वालों उनके आसन में उन्होंने साथ रखा है। अब मैं भी बनारस से आऊंगा इससे सेवा सीखने एक छोटा सा भाई निकाल कर चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ आते हैं जो कि 17 साल के अभ्यास के बाद हो पाता है। अब हम प्राणायाम करेंगे शारीरिक प्राणायाम करेंगे काफी करेंगे और मुझे एक काम को बंद करके दोनों प्राण करने से बंद करेंगे एक अंदर में माइक दोनों प्राण करने से बंद करेंगे और अपने आईब्रो के बाद उनके काम की आपके ऊपर में दिखाई देंगे जिससे मन को कम शांत करता है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है वो इस खाली प्राणायाम करेंगे लिमिट खाली प्राणायाम करेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। अभी अकेले खर्चा करेंगे और इधर ऊर्जा का अनुभव करेंगे, चेहरे का अनुभव करेंगे, अकेले को देखेंगे और विश्व के मंगल कामना के साथ, विश्व कल्याण के साथ, विश्व शांति के साथ ये कार्यक्रम 21 जून तक अब आपका से चलता रहेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा। अब हमारे अबू साहब को देंगे जो हमारे को हुनर कुमार को सम्मानित करेंगे और तुरंत आप बड़ों के हाथ से चलेंगे 21 जून की तैयारी होगी। धन्यवाद। उज्जवल कुमार को देव का हमारे इलाहाबाद के लोकप्रिय नेता करेंगे। और सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग गरबा मार करके गीत गाएंगे। माननीय कैसा लगा हमको, क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहले भी मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। केसरवाली ठाकुर ट्रस्ट का अभिनंदन करता हूँ कि सुंदर प्रयास अपने ट्रस्ट के अंदर आज ये योगाभ्यास के माध्यम से किया है। हमारे योग गुरु जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से योगाभ्यास हम सभी लोगों को कराया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनके प्रयासों से आज पूरी दुनिया योग के माध्यम से न केवल निरोगी हो रही है बल्कि आपसी सामंजस्य, ईश्वर के प्रति नजदीकी, इसका भी लाभ उठा रही है। जिस प्रकार से आज की दुनिया बारूद की घेर में बैठी है, उसको कोई बचा सकता है तो भारत की जो जीवन संस्कृति है वही बचा सकती है, योग बचा सकती है। क्योंकि योग एक साधना, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम ही योग है। और जब आदमी परमात्मा से जुड़ता है तो परमात्मा जैसे सर्व कल्याणकारी, सबके कल्याण की कामना करते हैं, उसी तरीके से भारत की संस्कृति भी एक प्रकार से पूरे विश्व की आत्मा है। और इसीलिए भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके अनेक अनुसंधान किए, उनमें से एक योग भी है। और इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि योग अभ्यास समाप्त होने के बाद हम लोगों ने एक मंत्र दोहराया,
उस मंत्र का सार ही यही है कि सारा विश्व निरोगी रहे, सुखी रहे और सारे सुख संसाधन सभी व्यक्तियों के पास समान रूप से रहे। ऐसी कामना करने वाला या भारतीय संस्कृति जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती है और जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती है, मैं उसे एक वैश्विक आत्मा के रूप में जानता हूँ। क्योंकि भारत विश्व गुरु भी रहा है, आज भी विश्व गुरु के रूप में 21 जून को पूरी दुनिया भारत को अपना गुरु मान करके ही योगाभ्यास करती है और अपने जीवन को धन्य बनाती है, अपने ईश्वर को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। तो मैं केसरवाड़ी ठाकुर दीप ट्रस्ट के सभी सम्मानित ट्रस्टियों का, पदाधिकारियों का, यहाँ के मंत्री भाई सुनील केसरवाड़ी जी और उनकी पूरी टीम का, आदरणीय राम जी केसरवाड़ी भैया, उन सब काम की भी पूरी टीम का मैं सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सभी लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि सायंकाल 5 बजे किंग गार्डन में आज पंचायती अखाड़ा की बगल में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने के अवसर पर एक प्रोफेशनल की एक परिचर्चा का आयोजन है। मैं आप सब लोगों से चाहूँगा कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए और 11 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जीवन में, समाज के जीवन में और वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन किया अपने कुशल नेतृत्व के कारण उस पर पूरी एक चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से हम लोग एक नागरिक के रूप में महसूस कर पाएंगे कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अनथक प्रयास करके, अनथक परिश्रम करके, बिना रुके, बिना थके और अनवरत दौड़ते हुए माँ भारती की सेवा करने का काम किया है, जिसके कारण आज भारत सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, बौद्धिक रूप से और वैश्विक रूप से जिस प्रकार से मजबूती के साथ आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, उसकी चर्चा हम सब लोग करेंगे और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं देंगे ताकि और ऊर्जा के साथ वो माँ भारती की सेवा करें और भारत एक सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बनकर के पूरे विश्व का संरक्षण करे, क्योंकि भारत ही है जो पूरी दुनिया को बचा सकता है। भारत की संस्कृति, परंपरा, मान्यता ही है जो पूरे विश्व का संरक्षण करती है। इसलिए आज जिस प्रकार का वैश्विक वातावरण है, हर तरफ युद्ध का एक तांडव चल रहा है, इसको कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारत रोक सकता है, भारत के शासित प्रधानमंत्री जी रोक सकते हैं। इसलिए नागरिक के रूप में एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों के सामने है कि हम लोग अपनी उस विराट क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, उसका एहसास करते हुए अपनी वैश्विक जिम्मेदारी का भी हम सब लोग निर्वहन करने के लिए आगे बढ़े। एक चर्चा है तो आप सब लोगों से आग्रह है कि सायंकाल 5 बजे किंग गार्डन पंचायती अखाड़ा पीरगंज के बगल में आज आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार पुनः आप सबको हृदय से शुभकामनाएं बधाई। श्री ठाकुर दीप केसरवाड़ी बालिका जूनियर हाई स्कूल सुंदर नवाचार शुभारंभ है प्रवेश प्रारंभ 2025-2026 के लिए। मैं आप सभी अपने सभी सम्मानित ट्रस्टी, पदाधिकारी सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने आसपास पड़ोस में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके, क्योंकि श्री ठाकुर दीप केसरवाड़ी बालिका जूनियर हाई स्कूल यह भी आगे बढ़े, गरीब बच्चों की सेवा करने में मजबूती के साथ खड़ा रहे। तो स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ इस विद्यालय में दिनांक 1 जुलाई से होगा 8 जुलाई तक। इसका भी हम सब लोग प्रचार प्रसार करेंगे। साइन करना है, हस्ताक्षर करना है। महिला, पुरुष, बच्चे, महिलाओं आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।